नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो आज फरवरी की 6 तारीख है। मेरे कई भाई बहनों ने मुझसे पूछा था कि जो नवंबर में मैंने वीडियो नंबर 186 में रेड और येलो कलर की कैप्सिकम लगाना बताया था फ्रेश सीड से, तो उनके जो जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई थी तो मैंने कई जो आगे आगे उसके बाद वीडियोस आए उनमें मैंने आपको दिखाया है और प्लांट्स को बड़े होते भी दिखाया बीच बीच में। तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो जैसे कि आप जानते ही हो, जो मेरे भाई बहन जहाँ प्लांट्स लगाने के बड़े शौकीन होंगे, पोट्स कब आते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। फिर जो हमने नर्सरी तैयार करी हुई होती है मेहनत से, तो वो हमारी वैसी की वैसी रह जाती है। तो आज मैं शिमला मिर्च के बारे में बताऊंगी जो मैंने ग्रो की थी। आज अभी दिखाऊंगी मेरे को। तो जो मैंने ग्रो की थी वो मैंने इस पॉट में ग्रो की थी। ये जो पॉट है ये देख रहे हैं आप, ये और ये मेरे प्लांट्स हैं वो शिमला मिर्च के सारे इकट्ठे लगे हैं। तो ये प्लांट्स तो खूब अच्छे से निकल आए थे और ट्रांसप्लांट इनको मैं कर नहीं पाई, तो मैंने अपनी मजबूरी आपको बता दी। और फिर मैंने ऊपर से ये क्रिसैंथेमम का एक ये बड़ा सा प्लांट भी लगा दिया। इस पर भी खूब सारे फूल आए हैं। इसकी रूट्स भी ये खूब सारी फैल चुकी हैं, इस पोट में पूरी फैल चुकी हैं। तो बोलने का मतलब इन प्लांट्स को बिल्कुल भी कोई भी इनको खुराक नहीं मिल रही है। तो रंगत आप देखिए इनकी, ऐसे पत्तियों की पीली पीली जैसी हो गई है। फिर कुछ टाइम के बाद मेरा एक पॉट खाली हुआ था, तो उसमें मैंने ऐसे लगा दिया था, इसमें लगा दिया था, एक प्लांट लगा दिया था शिमला मिर्च का। मैंने ये ऐसे लगा दिया था, ये बताती हूँ मैं, ये लगा दिया था, ये देख रहे हैं आप, ये लगा दिया था। तो इसकी ग्रोथ इतनी हुई है। ये भी बहुत पहले नहीं लगाया मैंने, ये भी कुछ दिनों पहले लगाया था एक प्लांट निकाल के। तो इसमें भी और प्लांट मेरे लगे पड़े। तो ये ऐसे फूल आ रहा है इसमें, तो मैं आपको निकाल के अच्छे से बताती हूँ। अगर मैं हाथ से पकड़ती हूँ कैमरा तो फिर वीडियो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, पर फिर मैं ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये जो प्लांट है ये देखिए आप, ये जो मैंने अलग लगाया था इसमें ये कितना फूल आ रहा है। अब ये नहीं पता कि मुझे ये रेड है या येलो है, क्योंकि मैंने जो ये नर्सरी तैयार की थी वो मैंने एक ही उसमें एक ही साथ कर दी थी। तो ये देखो फूल भी इसमें आ रहा है, ये सब फूल ये बर्ड्स बन रही हैं और ये फूल खिला पड़ा। ये देखा आपने, ये फूल कितना बड़ा है। ये फूल देख रहे होंगे आप, दिख रहा होगा ये फूल, ये मैं हाथ से यहाँ पे लगा रही हूँ, ये है फूल। तो अब ये मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ, टूट ना जाए बस मेरा प्लांट। ये ऐसे ये फूल है, नीचे को झुका हुआ ना, पूरा नहीं आ रहा ये। तो ये जो हमारी जो दूसरी मिर्ची होती है ना, ग्रीन चिली, तो ये देखिए प्लांट में कोई फ़र्क नहीं होता, पत्तियाँ भी सेम वैसी हैं। तो कसूर मेरा था कि वो बड़े भी प्लांट्स हो गए थे, तो मैंने खुद ही ट्रांसप्लांट नहीं किया इनको। तो और जब मैंने इसको कुछ दिनों पहले किया तो इसकी रंगत और इसमें ये ढेर सारे ये देखो बर्ड्स बन गई हैं। ये फूल भी ये देखो खिलना स्टार्ट हो गया है। तो मेरी किसी बहन की फरमाइश थी, उन्होंने कहा था कि मैंने भी ग्रो किए हैं तो मेरे फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका अपडेट ज़रूर दिखाएं। तो मेरा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। फिर मुझे लग रहा था कि बेचारों ने जिन्होंने लगाए हैं तो मैं उनको दिखा तो दूं, जो मैंने गलती की है तो वो ना करें। तो ये इस तरह से ये मेरा एक ये ऐसे पौधा है और आप इसमें ये देख सकते हैं, ये फूल देखो कितने सारे आए हैं, बहुत ढेर सारी बर्ड्स आई हैं, ये देखिए। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें शिमला मिर्च लगेंगी कि नहीं लगेंगी, तो ये अब टाइम ही बताएगा, देखेंगे हम लगती हैं कि नहीं लगती हैं। क्योंकि मेरे यहाँ तो गर्मी भी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में तो फिर ये प्लांट्स चलते भी नहीं हैं। तो अब हम इंतज़ार करेंगे बस, जो भी जैसा भी है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले
ये वीडियो नंबर 267 बनाया था 31 जनवरी को। हाँ, जिस दिन मैंने ये पॉट खरीदे थे। तो ये मेरे 2-3 दिन पहले मैंने 2 प्लांट और ये ऐसे इसमें किए हैं। तो अब तो जैसे ये पीली पत्तियाँ ये इसमें पीली हो चुकी हैं, तो इसमें अब ये इनको खुराक जैसे मिलने लगी है। हल्के से अब हरापन इनमें आने लगा है, थोड़ी रंगत अच्छी होने लगी है। तो कुछ टाइम लगेगा इनको ठीक होने में। तो ये एक प्लांट मैंने और एक पॉली बैग में ही इसमें लगा दिया था। तो इसकी रंगत भी देखिए। एक तो आजकल चिड़ियाँ इतना परेशान कर रही हैं, उनका ब्रीडिंग का टाइम है, जगह जगह घोंसले बना रही हैं और पत्तियाँ खाई जा रही हैं इनकी। इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो गया, बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये इस तरह से। तो जब हम किसी पौधे को टाइम से ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं और फिर हम चाहे सोचते ये हैं कि उनका रिज़ल्ट हमें अच्छे से मिले, तो ये तो प्लांट के साथ भी बहुत ही नाइंसाफ़ी है और अपने साथ तो है ही है। और बेचारे पौधे को जिसे इतनी मेहनत से हमें तैयार किया है और वो हमारी मेहनत भी बेकार चली जाती है। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से इसका फूल खिला है। तो अब देखते हैं। और एक पौधा मैंने इसका ये और लगा दिया है। ये भी सेम डे, पता नहीं 2 या 3 दिन हुए होंगे। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मुझे डेट भूल ही जाती है। तो अब देखते हैं इसका क्या। अब देखो इस रंगत, ये हरी भरी जो न्यू लीव्स हैं उनके आना स्टार्ट हो गई है। तो कैसे फैलता है। तो ये तो रहा शिमला मिर्च की बात। तो मेरे भाई बहनों ने जिन्होंने लगाई होगी वीडियो देख के, तो उनके प्लांट्स किस तरह से हैं तो वो देख सकते हैं। और मेरे प्लांट्स, और ये जो लगी थी इसमें लगी रह गई, मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई। तो देखो इसमें ये मेरा क्रिसैंथेमम का इतना बड़ा प्लांट लगा है, इतने इसमें फूल आ रहे हैं। तो सारी खुराक तो इसी ने ले ली है। और ये जो बेचारी मैंने ये पौध तैयार की थी, ये तो नीचे ऐसे ही दब के रह गई, ये ऐसे ही। तो कुछ मैं और आपको दिखाती हूँ। ये जो जिन भाई बहनों ने फरमाइश की थी, तो होप करती हूँ कि उन्होंने ये मेरे प्लांट्स देख लिए होंगे और सेम मिर्ची जैसे ही होते हैं। और कईयों ने पूछा था कि ये ग्रो होते भी हैं कि नहीं, आपको पक्का है विश्वास। तो ये देखिए, ये ग्रो हुए हैं और मैंने पहले भी किए हैं। मैंने वीडियो डाला था, वो ग्रीन वाली का किया था, और उसमें तो शिमला मिर्च भी मेरे यहाँ लगी हुई थी, तो वो भी मैंने दिखाई हैं। ये देखिए फूल, कितना बड़ा साइज़ का फूल है। ये है हमारी शिमला मिर्च। अब पता नहीं ये लाल होगी कि पीली होगी। तो सिर्फ मैंने 1, 2, 4 प्लांट अब लगा लिए हैं। तो बाकी ये वाले मैं सोच रही हूँ कि अपने फ्रेंड के यहाँ जाऊँगी तो मैं उनको दे आऊँगी। तो उनके यहाँ बहुत सारी जगह है, वो ज़मीन में इसको लगा लेंगे, खूब अच्छे से खुराक मिलेगी तो अच्छे से चल पड़ेंगे। तो कुछ और भी मैं साथ के साथ दिखा दूँ। ये मेरे डबल जीनिया वाले हैं, कुछ निकल रहे हैं इनमें, बहुत छोटे छोटे, और चिड़ियाँ भी इनको ख़राब करी जा रही हैं, पत्तियाँ इनकी खाई जा रही हैं। तो अब मैं थोड़ा इनको छुपा के रखूँगी। तो ब्रीडिंग के टाइम बहुत परेशान करती हैं। तो ये देखिए इतने बड़े हो गए हैं ये डबल वाले हैं। ये जो निशानी के लिए मैंने लकड़ी लगाई थी, और ये मेरे सिंगल और डबल दोनों ही लगा दिए थे इसमें। और ये देखो कुछ निकल रहे हैं और कुछ निकल चुके हैं, ये इस तरह से हैं। तो जीनिया के तो दूसरे दिन ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन पे तीसरा पत्ता भी आना हल्का सा स्टार्ट हो चुका है। तो जब तीसरा पत्ता आना स्टार्ट हो जाता है फिर पौधे अच्छे हो जाते हैं। तो अब चिड़ियाँ इनको खाई जा रही हैं। टमाटर के कुछ दिन जो पहले मैंने लगाए थे, आपके सामने बताए थे, वो भी सारे मेरे छोटे छोटे प्लांट्स वो खा गई हैं। तो अब देखते हैं ये कितना चिड़ियाँ छोड़ती हैं इनको। तो कल जो मैंने पिटूनिया का वीडियो बनाया था कि सीड कैसे कलेक्ट करना है, तो अभी तो मेरे पूरा सारा सीड तैयार हुआ नहीं है। तो वो सिर्फ एक सीड अभी पकने लगा था, पक गया था, पूरी तरह से अभी पका भी नहीं था, पर फिर काफ़ी हद तक पक गया था। तो वो मेरा आपको दिखाने का ये इसलिए था कि विचार मेरा इसलिए बना कि कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी, अगर उनके इस तरह से फूल लगे हैं तो अगर उनको सीड तैयार करना है तो किस तरह से उनको करना है सीड तैयार।
तो ये मेन बात वो दिखाने की थी। और जब इसका सीड पूरा पक्के तैयार हो जाता है और उसको कैसे कलेक्ट करना तो मैंने बताया आपको। मेरा वीडियो एक हिल बहुत रहा था, मुझे खुद पसंद नहीं वो आ रहा, क्योंकि मैंने उसको हाथ में पकड़ रखा हुआ था और एक हाथ से मैं दिखा रही थी। तो जब इसके पूरे अच्छे से सीड पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उनको बड़े ही इजी तरीके से कैसे उनको सेव करना है। तो सेव करने में भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये है कि ये बहुत ही टाइनी सीड होते हैं और जिन मेरे भाई बहनों के बहुत कम प्लांट्स लगे हैं इसके, तो फिर वो जो है वो अगर इनको किसी वो उसमें बाउल वगैरह में डालते हैं तो उसी में चिपक जाते हैं। तो मैं जब मेरे पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे फिर मैं उनको अच्छे से सेव करना बताऊंगी। तो ये जो पॉली बैग है ये मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड है उन्होंने सीड के थ्रू ही इनको ग्रो किया था। जो कल दिखाए मैंने वाइट वाले वो भी और ये इस कलर के भी, तो छोटी छोटी हल्की छोटी छोटी सी इसकी मेरे को पौध आई थी। तो ये इसका दिखाया भी था मैंने। ये देखा पॉली बैग में मैंने ये लगा रखे हुए हैं। तो इनकी ग्रोथ देखो आप कितनी अच्छी हो रही है प्लांट्स की। और साथ में मैंने ऐसे कैलेंडुला के लगाए थे, तो मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की। इसी बैग में मैंने कैलेंडुला के भी साथ के साथ ऐसे लगाए थे ये इसमें। तो ये प्लांट्स के पीछे पड़ा हुआ था, दबा हुआ था, तो इसको अच्छे से मैंने केयर ही नहीं की इसकी। तो ये देखो एक प्लांट ये कैलेंडुला भी जैसे ये खिल रहा है मेरा, और ये खिल गया, इसके ये सीड बन रहे हैं। और ये पिटूनिया की मैं एक बात तो आपको और बता दूं, जैसे ये कैलेंडुला के सीड होते हैं ना हमारे, जैसे पकने लगते हैं, तो अगर हम इन्हें कलेक्ट नहीं करें तो ये झड़ जाते हैं, अपने आप ही झड़ जाते हैं। पर पिटूनिया के सीड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो लंबे टाइम तक रह सकते हैं। और अच्छे से जब वो पक जाएं तो आप सबको कलेक्ट तो करना मैंने बताया है, तो मैं फिर सेव करने का अच्छा तरीका बताऊंगी। तो इनके साथ ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही झड़ जाएंगे, ये थोड़ा लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। और कैलेंडुला के साथ तो ऐसा है कि जब भी ये लगे कि पकने लगे हैं तो इनको बस निकाल लो, नहीं तो ये अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये पॉली बैग में मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें भी ये लगा दिए थे। ये तो मैंने वीडियो भी आपको बना के दिखाया था। तो ये खूब अच्छे से चल रहे हैं ये। तो ऐसे ये कैलेंडुला का भी, बल्कि मैंने केयर नहीं की, कैलेंडुला के मैंने और भी लगाए थे, तो ये बाकी सारे प्लांट्स के बीच में ही दबा पड़ा था। तो ये शिमला मिर्च का भी आपने ये देख लिया होगा मेरा। अब देखते हैं इसमें फ्रूट आता है कि नहीं आता है। और ये जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने लगाए हैं, इनकी ग्रोथ कैसी होती है। और मैं कुछ और दिखाऊं आपको, ये पिटूनिया के ये देखिए जो टैंकी में कैसे फैल रहे हैं, खूब अच्छे से फैल रहे हैं। ये वही हैं वाइट कलर का जो कल दिखाया था ना, तो एक साथ ही लगाए थे। तो इस तरफ थोड़ा धूप कम पड़ती है, तो जो मैंने वाइट कलर वाले दिखाए थे वो उसमें खूब घंटे धूप उनको मिलती है, तो वो जल्दी इसलिए खिल गए। और इनको धूप कम मिलती है तो इनमें अभी ये देखो बर्ड्स बनना स्टार्ट हुई हैं। ये देखो कैसे फैल गए हैं पूरे, ये नीचे तक कैसे आ रहे हैं। ये इस तरफ देखिए, तो ये कलियाँ भी इसमें ये अब बनना स्टार्ट हुई हैं। कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ये, आप देखा। तो ये जब खिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनमें अभी ये बर्ड्स देख रहे हैं आप अभी, तो क्योंकि इसमें मेरे भाई बहन के ही परेशान रहते हैं कि हमने इतने टाइम से लगाए हैं, तो इन जो प्लांट्स को है खूब तेज़ धूप चाहिए। अब ये इसमें कम धूप मिलती है, इसको मेरे ख्याल से 3-1 घंटा धूप मिलती है। तो इसमें बस ये बर्ड्स ये बनना स्टार्ट हो गई हैं और कुछ बड़ी आ गई हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। बल्कि एक ही साथ सब लगाए थे, और जिनको जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप मिलती है और वो अच्छे से खिल रहे हैं। ये देखो कितनी अच्छी सी ग्रोथ। और इसमें ड्रम में डाला क्या है मैंने, ये लकड़ियाँ डाली थी नींबू की कटिंग करके, पूरी ये लकड़ी भर दी थी, और खाली ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के बस ये पिटूनिया के ये सीड लगा दिए थे मैंने। तो खूब अच्छे से ये फैल रहे हैं। तो ये है मेरे पिटूनिया के, बहुत ही सुंदर। ये देखो कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। और ये मेरे चेरी टमाटो,
ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ऊपर तक ये प्लांट इसका चला गया है और गिलहरियाँ इनको भी खूब खा रही हैं। तो मैं अभी इसमें से कंपोस्ट निकालना चाह रही थी, पर इसमें जो कंपोस्ट मेरी तैयार हो चुकी होगी, मूलियों के मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, बट ये चेरी टमाटोज़ की सारी रूट्स इसमें हैं। तो ये इतने अच्छे से ये चल रहे हैं मेरे ये चेरी टमाटोज़। ये देखिए आप कि मुझे लग रहा है कि अगर फिर ये इनकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो मैं फिर सोच रही हूँ कि इसमें कोई और प्लांट मैं लगा देती हूँ। ये देखिए चेरी टमाटोज़ मेरे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से ये हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो है, जो मैंने कूड़े कचरे में जो वेस्ट पड़े मटेरियल में मैंने ये चेरी टमाटोज़ लगाए थे, ये देखिए इतनी ग्रोथ कितनी अच्छी से हो रही है, बहुत ही अच्छे से, और ये बड़े होना भी स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर तक। और चिड़ियाँ खूब खा रही हैं, उनको भी बहुत मज़े आ रहे हैं, गिलहरियाँ भी खूब खा रही हैं इनको। तो इनका फ्रूट देखिए कितना अच्छा। और ये मेरे पिटूनिया के खूब अच्छे से, बस थोड़ी सी मिट्टी डाली है ये मैंने। तो नमस्ते जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद जी।